जय हिंद सभी को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो बच्चों देखिए, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ चुका है। एक बहुत ही प्यारा सा नोटिस आया है, किसके लिए? रेलवे वालों के लिए। और वो नोटिस क्या है? नोटिस में हुआ है बड़ा बदलाव। क्या क्या हुआ है मेरे भाई? कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है कि जिन बच्चों का मेरिट में नाम नहीं होगा उन्हें भी मिल सकती है नौकरी। क्या है वो पूरा पूरा अमेंडमेंट, क्या चेंजेस आए, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूं। और साथ ही साथ आपको यह भी यहां पता लगेगा कि कितने गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सारी की सारी चीजें देखते हैं। बट उससे पहले तो गाइस, इस संडे महा मैराथन होने वाली है, परसेंटेज यानी प्रतिशत की। तो रात 9 बजे संडे को जुड़ना ना भूले। और साथ ही साथ रात 9 बजे डेली में आता हूं, और साथ में इतनी बड़ी बेस्ट टीम के साथ हर एक कोर्स टॉप तक पर 6000 का नहीं है, सिर्फ 599 का। और साथ में बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, ग्रुप डी, सीयूटी 2, सीजल, सीएचएस सभी का कोर्स सिर्फ 599 में है। और साथ में फ्री टेस्ट, फिर पीडीएफ, बहुत सारी चीजें टॉप तक ऐप पर है। तो जल्दी जाइए टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। और साथ में ये पूरी वीडियो देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है ये। तो देखिए, आ जाइए, तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं बिल्कुल ही नोटिस में क्या है। तो देखिए, आप जब यहां पर जाओगे rrbcdg.gov.in पर, तो इस तरह से जो सबसे पहला नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते इस तरह से एक फाइल खुलेगी, और जो ये फाइल खुलेगी यही है आपका नोटिस। और ये नोटिस क्या है? नोटिस है किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स होता है जो भी चेंजेस वगैरह, बदलाव वगैरह करने होते हैं। तो इतने दिनों से देखिए इस पर चीजें चल रही थी कि भाई ये चीजें हमें चाहिए, परंतु ऑफिशियली अभी किसी ने नहीं कहा था। कभी कोई ट्वीट कर रहा है, कभी कहीं से ट्वीट आ रहा है कि हाँ भाई ये चीजें बदल ली गई हैं, मीटिंग हुई है आपकी और मीटिंग में ये चीजें मान ली गई हैं। परंतु ऑफिशियल नोटिस जो अभी तक मांगा जा रहा था कि वो, क्योंकि देखिए जब तक नोटिस नहीं होता तो क्या होता है, आप इससे बात नहीं उठा सकते, सवाल नहीं उठा सकते। अब इन्होंने नोटिस दे दिया, और नोटिस में क्या क्या कहा है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। आ जाइए। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन empanelment of candidates or other agencies, RRB reserves the right to utilize the candidates down the merit list if required as per the merit and option of the candidates। इन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि जैसे कि हमने यार एंड में पेपर हो गया सीबीटी 2 का, एनटीपीसी का, है ना। अब एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर होने के बाद ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे बुलाए उनमें से कुछ बच्चे इधर उधर चले गए, कहीं और जॉब लग गई। इस वजह से क्या हो गया, कुछ वैकेंसीज खाली रह गई। तो अगर खाली रह जाती हैं कुछ सीटें, तो इनके ऊपर है, रेलवे की इच्छा है कि, रेलवे की इच्छा क्या मतलब, रेलवे बुला सकता है और बच्चों को भी, यानी जिनका मेरिट में नाम नहीं था उन बच्चों को भी वो बाद में मौका दे सकता है। तो ऐसे कुछ बच्चे जो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरिट में नाम ही नहीं आ पाता, उन बच्चों को भी यहाँ मौका मिल सकता है। एक तो ये अमेंडमेंट करा है। दूसरा अमेंडमेंट, द फर्स्ट सीबीटीज of screening nature and the standard of questions for the CBT will be generally in conformity with the education standards prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of candidates for second stage CBT as per their merit। देखिए, सबसे मेन मुद्दा यही है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल आसान शब्दों में बता दूं। इन्होंने कहा है कि भैया फर्स्ट स्टेज सीबीटी के जो मार्क्स हैं, जो मेरिट लगेगी, उसी बेस पर सेकंड स्टेज सीबीटी में बच्चों को लिया जाएगा। जो भी नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह है वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो हर एक बार ऐसा होता ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया वो देख लेते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा गया, लीजिए। तो आगे कहा गया मेरे भाई, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सेकंड स्टेज सीबीटी, भाई बच्चे ने परफॉर्म किया सेकंड स्टेज सीबीटी में, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन बोथ सेकंड स्टेज सीबीटी एंड CBAT/TST एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसमें ना एक 20 टाइम्स वाली लाइन और यही कहीं लिखी हुई थी, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक सेकंड में बताता हूँ, रुकिए, ठीक है। शायद नीचे आएगी कि 20 टाइम्स बच्चों को ही लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जो लाइन है ये सिंपल इतना बता रही है कि जैसे कि आपका सीबीटी 2 हो गया, तो सीबीटी 2 के बाद भैया बहुत सारी चीजें, सब कुछ होता है कि आपका भैया ये वाला टेस्ट होता है, ये वाला, ये CBAT/TST, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाएंगे तो वो सेम रेशियो में बुलाएंगे। सेम रेशियो यानी जितनी वैकेंसीज हैं सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 1:1 वाला कंसेप्ट है। जैसा कि हम सब सोच रहे थे 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, 1:1। इस केस में दिक्कत क्या बनती है 1:1 बुलाने में? वही मैंने हमेशा बताया, क्या दिक्कत होती है कि भाई ठीक है कि आपके पास 30,000 वैकेंसी है या 1 लाख वैकेंसी है, और आपने 1 लाख बच्चों को ही बुलाया, बट वो 1 लाख जिनके पास आपने मेरे भाई लेटर भेजा कि आपका ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आ जाओ, उनमें से अगर मिनिमम 5-6 हजार बच्चा भी इधर उधर पहले ही लग चुका होगा, वो क्यों आएगा? तो वो वैकेंसीज, वो सीट खाली रह जाती हैं। तो जिस वजह से इस कंसेप्ट में बहुत बार सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही मेरे भाई वेटिंग लिस्ट भी लगती है। तो वही चीज इन्होंने समझा कि अगर ऐसा खाली रह जाएगा तो हम बाद में बच्चों को बुला लेंगे।
तो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बुलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लीजिए, हाँ ये है वो मेन पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज एक्टिविटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज। इस पूरे पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि भैया 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। may increase or decrease as per the recruitments or railway administration. The short listing for second stage CBT will be based on the merit of candidates in first stage CBT. वही है कि भैया फर्स्ट स्टेज सीबीटी में कैसे कैसे नंबर आए उसके बेस पर ही सेकंड सीबीटी 2 के लिए लिया जाएगा, ठीक है। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट। देखिए अभी अभी एक लाइन आई थी ऊपर, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे आई थी कि भाई ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चा कब जाएगा, बच्चा जाएगा बट उससे पहले उसे सीबीएटी और टीएसटी देना होगा, ठीक है। उसको उससे पहले क्या देना होगा, सीबीएटी और टीएसटी। यही सेम चीज उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भैया बच्चों को जैसे ही मेरे भाई सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्या देना होगा, तो बच्चों को क्या देना होगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये लिखा हुआ द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यही है सीबीएटी जो ऊपर बात कही थी सीबीएटी की, यही है वो, एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है, टीएसटी शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स द वैकेंसी, यानी जितनी टोटल वैकेंसी निकली है उसका 8 गुना बच्चा यहाँ पर बुलाया जाएगा। भैया टाइपिंग वाइपिंग के लिए 8 गुना बच्चों को बुला लेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे जो भी पास होगा उसके बाद 1:1 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतना ही जितना वैकेंसी है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज सीबीटी, तो नॉर्मल सी बात है, सीबीटी 2 में जो मेरिट वगैरह बनेगी उसी के हिसाब से बुलाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कहा गया है इसके अंदर। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। देखिए ईडब्ल्यूएस वालों की बात हो रही है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बहुत मुद्दा था, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने कहा कि ठीक है भैया एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल आल्सो बी कंसिडर्ड, यानी अगर ठीक है 2019 के बाद आप बनवा रहे हो ईडब्ल्यूएस कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो आपको कुछ चीजें दिखानी होंगी, और वो चीजें क्या है, ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उस टाइम पर भी जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये चीज देख सकते हैं। फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो आपके पिताजी वगैरह का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होगा, जो भी चीजें जिससे ईडब्ल्यूएस बनता है, क्यों इनकम सर्टिफिकेट, भाई इनकम दिखा करके इनकम है नहीं इतनी, उस बेसिस पर तो वही सेम चीजें वो आपको उस टाइम भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो वही पूरे पूरे इसमें कह रखे, तो उस समय आपको मान्यता दे दी जाएगी, हाँ आपका वो ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, नहीं तो आपको यूआर यानी जनरल कैटेगरी में ही आप काउंट हो रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो यहाँ से ये नोटिस निकल कर आया तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और आपको ये भी बता दिया है मैंने कि मेरे भाई तैयारी में लग जाओ, एग्जाम जल्दी से आने वाले हैं तो आप टॉप तक ऐप पर जाओ, बहुत सस्ते में आपको कोर्स मिल रहा है, रोज रात 9 बजे मुझसे मिलना ना भूलें। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, फिर मिलता है रात में 9।